भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? बेलपत्र और बेल फल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। ये बेलपत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुआ? प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बेलपत्र की महिमा क्या, प्रादुर्भाव कैसे हुआ? एक बार कैलाशनाथ भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, माता पार्वती के यहां आए। वहीं पर हमारा गंगा जी का आगमन हुआ। बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ आप ध्यान से सुन लीजिए। पता है किसी को बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ? तो सुनो, शिव पुराण की कथा ही नहीं, ये स्कंद पुराण की भी कथा है। जिस समय भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान थे, उस समय गंगा जी का आगमन हुआ। गंगा मैया ने कहा, महाराज मैं जगत को मुक्ति देती हूँ। गंगा जी में हम स्नान करते हैं ना, तो मुक्ति मिल जाती है हमें, लेकिन एक उपाय और बता दो। गंगा कहने लगी, महाराज मैं मुक्ति तो देती हूँ, लेकिन रोगों से भी मुक्त कर दूं, ऐसी कृपा और कर दो, ऐसी प्रेरणा दे दो। लक्ष्मी ने कहा, महाराज मेरे पास में भक्त आते हैं, मेरा पूजन करते, मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनको कुछ दे सकूं, ऐसा कुछ कृपा करूं। मेरी कृपा से धन दान से समृद्ध हो जाएं, जीवन में कोई परेशानी न रहे, ऐसी कृपा कीजिए। भैया पार्वती ने भी कहा, भोलेनाथ आप सबको दे रहे हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। संसार की अनेक भक्त हैं, वो चाहते हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहे। अनेक बेटियां मेरा यजन पूजन करती हैं सुंदर वर की प्राप्ति के लिए। प्रभु जरा मुझे भी कुछ दे प्रदान कर दो, कृपा कर दो मेरे ऊपर। उसी समय गौ माता का आगमन हो गया महाराज। भोलेनाथ ने कहा लक्ष्मी और गंगा से, जाओ इस गौ माता से तुम प्रार्थना करो। तो गंगा ने कहा, हे गौ माता तुम्हारे अंदर तो सभी देवता विराजमान हैं, तो एक स्थान हमें भी दे दो। गौ माता ने कहा, ठीक है एक जगह है, वहां पे आकर के तुम विराजमान हो जाओ। गंगा मैया का स्थान गौ माता के अंदर प्रवेश किया और मूत्र में गंगा मैया का वास प्रदान हो गया, मिल गया स्थान। लक्ष्मी मैया ने कहा, मुझे भी दो। गंगा मैया को स्थान मिला तो मुझे भी तो मिलना चाहिए। गंगा मैया का स्थान है तो तुमको लिए स्थान मिलेगा, तुम्हारा स्थान गाय के गोबर में है। और दो ही जगह बची थी, एक स्थान पर गंगा जी, एक स्थान पर लक्ष्मी जी। अब पार्वती मैया को कुछ नहीं मिला। अब पार्वती बगल में बैठी बड़ी संकुचित, भगवान भोलेनाथ ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब कभी कभी कुछ बहुत पाने की इच्छा हो और मिल ना पाए तो मन में बड़ा संकोच जैसा लगता है। कभी कभी आवेश भी आता है, कभी कभी तेज भी बढ़ जाता है। अब गौ माता के अंदर स्थान तो नहीं बचा, लेकिन गौ माता मैया पार्वती के पास में आई, बड़ा स्नेह दिखाने लगी। तेज बड़ा मैया पार्वती के अंदर, तो पसीना आने लगा, स्वेद और पसीना प्रकट हुआ। और पसीने की बूंदें कैलाश पर उसी स्थान पर जैसे गिरी, उसी में सुंदर एक वृक्ष, बिल वृक्ष प्रकट हो गया महाराज। उस बिल वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास उसकी जड़ों में है। गंगा मैया का वास भोलेनाथ ने वास लिया। बेलपत्र की तो बड़ी महिमा है सज्जनों। उमा पार्वती के पसीने से प्रकट है ना, साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है, इसलिए भोलेनाथ को बहुत प्रिय है सज्जनों। 3 पत्ती वाला बेलपत्र, 5 पत्ती वाला, 4 पत्ती वाला, 7 पत्ती वाला, 11 पत्ती वाला बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा, बड़ा प्रिय है सज्जनों। जीवन में सदा सर्वदा भगवान का पूजन बिना बेलपत्र की नहीं करना चाहिए। बेलपत्र बहुत जरूरी है, चाहे और कुछ हो ना हो, बेलपत्र जरूर चढ़ाना। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे भैया। बेलपत्र के मूल भाग में समस्त देवताओं को विराजमान किया। बेलव मूले महादेवम लिंगरूपेणमव्ययम्
ये पूजयति स पुण्यात्मा शिवम प्राप्नुयात्। जो भगवान का पूजन बेलपत्र के नीचे करता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। बेलपत्र के नीचे अगर शिव जी विराजमान हो बहुत सिद्धता रहती है, बड़ी कृपा होती है भगवान की। एक बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जिसमें 3 दल है, भोलेनाथ, मैया पार्वती और गणपति। 3 ही गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 3 ही देवता होते हैं, 3 ही लोक हैं। समस्त लोकों को विराजमान करके भोलेनाथ पर चढ़ाओ और त्रिजन्म पाप संहारम। एक जन्म के नहीं, 3 जन्म के पापों का विनाश करने की सामर्थ्य एक बेलपत्र में है। केवल एक चढ़ा दो, और ज्यादा चढ़ा दिए तो फिर तो कहना ही क्या महाराज है। प्रयागे माघमासे च, प्रयाग में जाकर के गंगा में स्नान करो, है? अनेकों कन्याओं का दान करो, वो फल एक बेलपत्र से मिल जाता है महाराज। जीवन में बेलपत्र परमात्मा को समर्पित करते रहो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारा पूरा ना हो। और श्रावण मास में तो बहुत ज्यादा फल है। अगर कोई 1008 भोलेनाथ को बेलपत्र के द्वारा पूजन करता है तो हमारा निश्चित वो कामना पूर्ण होती है। 1008 सहस्राचन भगवान के शिव नामावली की, भगवान के 1000 नाम है ना, उनके द्वारा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इसलिए जीवन में याद रखो बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है।